हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश से ईडियम्स। ये ईडियम्स मोस्ट प्रोबेबल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये प्रीवियस ईयर के भी मैंने कुछ ईडियम्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं और कुछ ऐसे ईडियम्स भी जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में आने की। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वन डे एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या ईपीएफओ एसएससी की जो वैकेंसी है वो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है उसमें ईडियम्स आते ही हैं और ईडियम्स आपको यहाँ पे करने हैं और आपको ये बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। और नहीं आते तो लर्न तो आपको कर ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बैटन डाउन द हैचेस। बैटन डाउन द हैचेस, इसका मतलब क्या होता है? प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना। वेटन डाउन द हैचेस मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। लाइक एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना, या कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कुछ भी फ्यूचर में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो बैटन डाउन द हैचेस इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम के नेम नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये हाई प्रोबेबल हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको सभी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका टू स्टील अ मार्च। टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च मतलब कि किसी का मार्च स्टील कर लेना, स्टोल कर लेना। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है गेन एडवांटेज। आपने एडवांटेज गेन कर लिया। लाइक कोई पर्सन था जिसने कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, या आप एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं तो आपने उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, तो आपने एडवांटेज गेन कर लिया। या आप कोई काम, किसी ने कुछ चीज़ सीख रखी थी, आपने भी वो चीज़ सीख ली, आपका ऑलरेडी एक एडवांटेज था, कुछ और आपको एक्स्ट्रा आता था, आपने दूसरी चीज़ भी सीख ली, तो आपने एडवांटेज गेन कर लिया। लाइक यहाँ पे आपने ईडियम्स पढ़ लिया और यही ईडियम आपके आ गए, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़े उनसे ज़्यादा आपने एडवांटेज गेन कर लिया। तो टू स्टील अ मार्च, टू आउटशाइन, गेन एन एडवांटेज। टू गेन एन एडवांटेज क्या होता है ईडियम? टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च, ठीक है। तो आपने बाकी लोगों से एडवांटेज गेन कर लिया, बाकी लोगों से आगे पहुंच गए आप, ठीक है। नेक्स्ट है नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे वंस ही आए एग्जाम में, यहाँ पे योर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव केस आ सकता है यहाँ पे। नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, नेल योर कलर्स टू द मास्ट ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है। नेल वंस कलर्स, ठीक है, किसी के कलर्स को नेल करना, ठीक है। रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन मतलब आप एक जगह पे पहुंच गए, अब आप अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो, अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो, आप वहीं पे खड़े हो, आप नीचे उतरने को तैयार नहीं हो। रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, ठीक है, तो आप अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, ठीक है। तो किसी चीज़ की भी, किसी भी तरह की, आप अपनी गलती मानने के लिए, अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए हो, आप सही हो, आपको पता है वो चीज़ सही है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती है बट स्टिल आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। तो ये दोनों सेंस में हो सकता है, ठीक है। नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, ठीक है, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। इन अ जिफी, इन अ जिफी, इन अ हरी, ये जो इडियम्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी। समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली। इन अ जिफी, इन अ जिफी, समथिंग दैट इज़ वेरी क्विकली। यहाँ पे ए आता है, ठीक है, आर्टिकल में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है, इन अ जिफी, ठीक है, इन अ जिफी, इन अ हरी, ठीक है। तो इन अ जिफी, इन अ हरी इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी, ठीक है। समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली, कोई चीज़ जो बहुत ही जल्दी हो जाए, आप पलक झपकते हो जाए, या बहुत ही जल्दी, जिस स्पीड से होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा जल्दी। तो इन अ जिफी, जस्ट मैं अभी आई, दैट इज़ इन अ जिफी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में। इन अ हरी, इन अ जिफी, ठीक है। ऑल माइट एंड मेन, ऑल माइट एंड मेन, ऑल माइट एंड मेन इसका मतलब क्या था? विथ फुल फोर्स, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ऑल माइट एंड मेन, विथ फुल फोर्स, विथ फुल फोर्स, ऑल माइट एंड मेन। तो क्या है? ऑल माइट एंड मेन, पूरी ताकत से आप पूरा अपनी ताकत झोंक दिया आपने इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो विथ ऑल फुल फोर्स, विथ फुल फोर्स, ऑल माइट एंड मेन, ठीक है। तो ये पांचों आपको याद हो गए। बैटन डाउन द हैचेस, टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू स्टील अ मार्च मतलब कि टू गेन एन एडवांटेज, नेल वंस कलर्स टू द मास्ट इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, आप नीचे उतरने को तैयार नहीं हो, अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, आप पीछे हटने को तैयार नहीं हो, ठीक है। इन अ जफी, इन अ हरी, इन अ वेरी क्विक, ठीक है।
एंड ऑल माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है, विथ फुल फोर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 6 पे, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग्स का मतलब क्या होता है, क्लू इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड एन अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट, आइडिया, इवेंट एक्सेट्रा दैट टेक्स पीपल अटेंशन फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट वंस। कभी कभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ हम सुन रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उससे हट के अनइम्पॉर्टेंट पे चला जाता है। जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो इन्फ्लेशन एक मेन मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक मेन मुद्दा है। तो ये मुद्दे सारे हटकर हमारा ध्यान किसी ऐसी धर्म पर, ठीक है, किसी टेम्पल पर या किसी भी इस तरह की सिचुएशन पे जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, ऐसे ध्यान भटका दिया जाता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस के द्वारा या मीडिया के द्वारा। तो बेसिकली इसी को आप क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग्स क्या है, अपने आप को या किसी को भी मिसलीड करना, एक ऐसी किसी मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसकी जगह पे अनइम्पॉर्टेंट की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित कर देना। तो क्लू दैट इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, मिसलीड करना, एन अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट, कोई अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट या आइडिया, कुछ ऐसी चीज़ बता देना अनइम्पॉर्टेंट हो जो, ठीक है, जिससे कि क्या हो, लोगों का ध्यान उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़कर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चला जाए। दैट इज़ रेड हेरिंग्स, ठीक है, रेड हेरिंग्स। क्लियर है। नेक्स्ट है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। वंस की जगह वैसा ही है, टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, टू कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर, टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है। अपना कोट मतलब बेसिकली तुम्हारे पास जितना कपड़ा है उतना ही बड़ा आप कोट सिलवाओ। ये उसी कहावत को बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। तो टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मतलब कि जितना कपड़ा है उतना ही बड़ा कोट बनाओ, ठीक है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। तो इसको क्या बोला जाएगा, टू लिव विद इन वंस मीन्स जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं में जीना है, ठीक है। टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। तो वंस की जगह यहाँ पे योर भी आ सकता है, या जो भी करना है आपको वो आ सकता है एग्जाम में। तो टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक है। यहाँ एपोस्ट्रॉफ एस पॉजिटिव केस के लिए किया गया है, तो आपको याद रखना है कि एपोस्ट्रॉफ एस है यहाँ पे, ठीक है। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ओके, टू लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट है हैवी टाइडिंग्स। हैवी टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है, बैड न्यूज़। कोई ऐसी बहुत ख़राब सी न्यूज़ सुन ली आपने तो उसको क्या बोलते हैं, हैवी टाइडिंग्स, ठीक है। हैवी टाइडिंग्स बेसिकली क्या है, जो आपकी बुलेटिन आती है, न्यूज़ बुलेटिन, दैट इज़ टाइडिंग्स। और हैवी मतलब बहुत एक बैड न्यूज़ आपने सुन ली, तो बैड न्यूज़, हैवी टाइडिंग्स बैड न्यूज़। ऑन अ जॉब मतलब आप जॉब पे हो, आप अलर्ट हो, ठीक है। ऑन अ जॉब अलर्ट, ठीक है। ऑन अ जॉब का मतलब क्या होता है, अलर्ट, अटेंटिव, अलर्ट, ठीक है। तो टू आपका यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं ऑन टेंटर हुक्स। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद रखना है। ऑन टेंटर हुक्स मतलब कि इन एंशियस सस्पेंस, ठीक है, इन एंशियस सस्पेंस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, आप एंशियस भी हैं, आप सस्पेंस में भी हैं, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप सस्पेंस में भी हैं, एंशियस भी हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स, इन एंशियस सस्पेंस, दोनों चीज़ों में, एंशियस भी हैं, सस्पेंस में भी हैं, तो दैट इज़ ऑन टेंटर हुक्स। तो ये 5 इडियम्स और आपको वापस रिवाइज कर लेने हैं। रेड हेरिंग्स का मतलब क्या होता है कि अनइम्पॉर्टेंट बात कोई ऐसी बता देना जिससे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए इंपॉर्टेंट चीज़ से लोगों का अटेंशन। नेक्स्ट है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ के हिसाब से अपना कोट कट करना है, तो टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। हैवी टाइडिंग्स मतलब बैड न्यूज़। ऑन द जॉब का मतलब क्या है, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, अटेंटिव। नेक्स्ट ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है, इन एंशियस सस्पेंस, ओके। नेक्स्ट 11th पे आ जाते हैं टिट फॉर टैट। ये आपको पता होगा, ये काफ़ी इजी है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टू डू हार्म एज डन टू यू, ठीक है, उतना ही नुकसान पहुंचा देना जितना आपके साथ आपको पहुंचाया गया हो। ये अच्छी बात भी नहीं है वैसे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही जवाब देना, दैट इज टिट फॉर टैट।
नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट, ये भी आया हुआ एग्जाम में है, तो बाकी भी आए हुए हैं लेकिन ये भी सब आपको याद रखने हैं। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट क्या होता है? वाइट एलिफेंट देखने में तो कितनी अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन कुछ एज सच ज़्यादा खास उसके फ़ायदे नहीं हैं। तो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, ठीक है, तो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, तो एक कॉस्टली चीज़ है लेकिन यूजलेस है, उसका ज़्यादा एज फ़ायदा नहीं है। वाइट एलिफेंट कॉस्टली तो है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, कॉस्टली भी है, लेकिन उसका एज सच कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, दैट इज़ वाइट एलिफेंट, ठीक है। वाइट एलिफेंट कॉस्टली है लेकिन यूजलेस है, ओके, अ वाइट एलिफेंट या वाइट एलिफेंट, ओके। नेक्स्ट है बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अटेंशन, बिग ड्रॉ बहुत ह्यूज अटेंशन, बिग ड्रॉ ह्यूज अटेंशन, ठीक है, ह्यूज सॉरी अटेंशन नहीं अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 पे, टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, टू पुट अ स्टोक इन समवंस व्हील मतलब कि किसी ने कोई प्लान बना रखा था, लाइक कहीं जाने का प्लान था, कुछ प्लान था, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय द प्लान, कुछ प्लान था उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। कॉज हिंड्रेंस रुकावट डाल देना, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान इनटू एक्शन, कुछ काम करने वाले थे, कर सकते थे, उनका प्लान था, आप उसमें क्या कर दिया, आपने उसको रोक दिया, ठीक है, उसको कुछ काम करने से रोक दिया। ये टोका भी जा सकता है, कुछ फिजिकली भी हार्म पहुंचाया जा सकता है जिससे कि काम रुक जाए। तो बेसिकली टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, इसका मतलब क्या है कि किसी का जो प्लान था उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको वो काम करने से रोक देना, दैट इज टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, ठीक है। बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ह्यूज अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट है माई टू सेंट्स, माई टू सेंट्स, टू गिव और शेयर योर ओपिनियन, टू गिव और शेयर योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, माई टू सेंट्स, ठीक है, माई टू सेंट्स, टू गिव योर ओपिनियन, टू गिव योर ओपिनियन, ओके। तो टिट फॉर टैट, टैट का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा, टू डू हार्म एज डन टू यू, वाइट एलिफेंट एक बहुत कॉस्टली है बट यूजलेस चीज़ है। टू बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ह्यूज अट्रैक्शन। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, किसी के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म करना है, उसको हिंड्रेंस उसके लिए पैदा कर देना, या किसी को कुछ प्लान है, वो कुछ करने का प्लान है, उसको उससे रोक देना, ठीक है। माई टू सेंट्स, माई टू सेंट्स मतलब कि टू गिव योर ओपिनियन। नेक्स्ट है आपका 16, अ साइट फॉर सोर आइज, अ साइट फॉर सोर आइज, ये इमेज देख सकते हो आप, अ साइट फॉर सोर आइज, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, एक ऐसा पर्सन जिसको देख के आपको बहुत खुशी मिलती है, लाइक योर मदर, फादर, कोई भी हो सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसको देख के आपको बहुत खुशी मिलती है, कोई आपका अध्यात्म से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसके लिए आप बोलोगे अ साइट फॉर सोर आइज, अ साइट फॉर शोर आइज, ठीक है, वो कोई ऐसा पर्सन है जिसको बार बार देखने का मन करता है, उसको देख के आंखें आपकी तसल्ली मिल जाती है आंखों को, ठीक है। तो इस तरह से हम हिंदी में भी बोलते हैं, तो वही है अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है, अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है। ही इज़ रियली अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है। यू कैन से दैट अगेन, ठीक है, तो बाबा से बोलो क्या बोला है, तो ही इज़ रियली अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है। तो अ साइट फॉर सोर आइज का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो, एक आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, दैट कैन बी योर चाइल्ड और मदर, फादर, जो भी हो सकता है, ठीक है, या योर लव्ड वन। तो बेसिकली साइट फॉर सोर आइज, ओके। नेक्स्ट है डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट विदाउट मनी, डाउन एंड आउट मतलब कि आपके पास कोई पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, तो जिस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, विदाउट मनी, विदाउट जॉब, विदाउट होम, उसको क्या बोलेंगे? डाउन एंड आउट, डाउन एंड
आउट, ठीक है। नेक्स्ट है नो बीन्स अबाउट समथिंग, नो जानना, बीन्स अबाउट समथिंग, नो बीन्स अबाउट समथिंग मतलब कि उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानना, अच्छा इन्फॉर्मेशन होना उस चीज़ के बारे में। नो बीन्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आपके पास बीन्स से आप उसके बारे में जानते हो, आप अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड हो। लाइक इंग्लिश, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिस एग्ज़ाम की, उस एग्ज़ाम के बारे में आप अच्छी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड हो, उस चीज़ में आप इंटेलिजेंट हो, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, किसी कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो उसके बारे में, और उसमें इंटेलिजेंट हो आप, तो नो बीन्स अबाउट, लाइक आप मैथ्स में हो सकते हो, या आप रीजनिंग में हो सकते हो, इंग्लिश में हो सकते हो, जीके में हो सकते हो, कुछ भी, तो वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली, एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली, एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली। ओके, एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर, जैसे कि आपको एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, या आपको पता है, या आपको किसी चीज़ का प्रोसीजर पता है, या उसका प्रोसीजर पता करना। नो द रोप्स, उस चीज़ के बारे में पता करना, उसका प्रोसीजर आप पता कर रखा है, या उसका प्रोसीजर के बारे में जानना, दैट इज़ नो द रोप, ठीक है। लर्न द प्रोसीजर। ओके, नो द रोप्स का मतलब क्या है? लर्न द प्रोसीजर। ओके, तो ये सभी रिवाइज कर लेते हैं फिर से। अ साइट फॉर सॉर आइज का मतलब क्या है? कि कोई ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, ठीक है। डाउन एंड आउट मतलब कि विदाउट होम, विदाउट मनी, विदाउट होम, विदाउट जॉब, विदाउट मनी, ठीक है। नो बीन्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, वेल इन्फॉर्म्ड हो आप उसके बारे में। नो द रोप्स का मतलब कि प्रोसीजर जानना, लर्न द प्रोसीजर, लाइक किसी भी चीज़ का प्रोसीजर, जैसे आपके एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है, या आप बोल सकते हो कि भाई मुझे पासपोर्ट बनाना है उसका प्रोसीजर, या किसी भी चीज़ का, ठीक है। एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली, ओके। नेक्स्ट है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत ट्री के आगे आके चिल्ला रहे हो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि ट्राइंग टू फाइंड समवन इन रॉन्ग प्लेस, किसी को आप ढूंढ रहे हो और गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, जैसे कि ये है, इसको ढूंढना चाह रहा है ये, लेकिन इस ट्री के आगे जाके चिल्ला रहा है, तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या है कि टू फाइंड समवन इन रॉन्ग प्लेस, किसी पर्सन को ढूंढना दूसरी जगह पे, ठीक है, एक दूसरी जगह पे जो एक्चुअल में सही प्लेस नहीं है, इसके आगे जाके चिल्लाना था इसको, बट ये दूसरी जगह पे ढूंढ रहा है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब ट्राइंग टू फाइंड समवन इन रॉन्ग प्लेस। ओके, नेक्स्ट है अ फ्री हैंड का मतलब क्या होता है? फ्री हैंड छोड़ दिया, जैसे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं फ्री हैंड छोड़ दो, मतलब कि फ्रीडम टू डू और डिसाइड एज वन सीज फिट, ठीक है। फ्रीडम टू डू, कुछ भी करने की आज़ादी देना, और कुछ भी डिसाइड करने की आज़ादी देना, ठीक है। तो पेरेंट्स से बोला जाता है कि फ्री हैंड छोड़ दो बच्चों को जब 18 के हो गए तो, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी काम को करने की आज़ादी, कुछ भी डिसाइड करने की आज़ादी, फ्रीडम देना एज वन सीज फिट, जो उसको सही लगती है, ठीक है। तो दैट इज़ फ्री हैंड, अ फ्री हैंड। नेक्स्ट है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये आपको एक सजेशन है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट में अपने सारे एग मत रखो, पता चला वो बास्केट टूट गई, सारे के सारे अंडे गिर गए, फिर क्या करोगे? मतलब कि हर अपना, ऐसा भी बोल सकते हो, सारा का सारा पैसा एक ही शेयर मार्केट में मत लगाओ, एक ही कंपनी में मत लगाओ, वो डूब गई तो क्या करोगे, ठीक है। अपना सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, अपनी सारी की सारी चीज़ें हैं, उनको एक ही जगह पे मत लगाओ, दैट इट मीन, ठीक है। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वंस वेंचर, ठीक है। तो डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, ठीक है। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है इन द स्विम का मतलब क्या होता है? वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। यहाँ पे मैंने पिछले वाले में भी बताया था वेल इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे देखिए हमने बताया था वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। क्या मतलब था? नो बीन्स अबाउट समथिंग, इंटेलिजेंट होना या किसी चीज़ के बारे में अच्छी सी जानकारी होना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? नो बीन्स अबाउट समथिंग। सेम इसी तरह का है कि आप जैसे न्यूज़ के बारे में अप टू डेट रहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप अप टू डेट रहते हैं या वेल इन्फॉर्म रहते हैं, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? इन द स्विम, इंपॉर्टेंट है, इन द स्विम, वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट इन द स्विम, ठीक है। नेक्स्ट है रब अप द रॉन्ग वे, मतलब इसका समझ आ रहा होगा आपको, रब अप,
ठीक है, आप रब कर रहे हो लेकिन रॉन्ग वे में, मतलब कि आप किसी पर्सन को अनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। मान लो आपका कोई फ्रेंड परेशान है, गुस्सा है या किसी भी तरह से परेशान है, आप उसको समझाने गए हो लेकिन आप उसको इरिटेट कर रहे हो, ठीक है, रब अप द रॉन्ग वे, आप उसको गलत तरह से, मतलब जो वो सुनना चाह रहा है या जिससे उसकी परेशानी कम होनी चाहिए, या वैसा ना करके उसको इरिटेट कर रहे हो। टू कॉज समवन टू बी एंग्री, किसी को गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हो और अनॉय करने की कोशिश कर रहे हो और इरिटेट कर रहे हो, आप उसको जाके और अनॉय इरिटेट कर रहे हो, दैट इज रब अप द रॉन्ग वे। टू कॉज समवन टू बी एंग्री और अनॉयड और टू इरिटेट, ठीक है, तो किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, गुस्सा करना, ठीक है, कराना, मतलब उसको गुस्से में लाना, दैट इज रब अप द रॉन्ग वे, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि गलत पेड़ के सामने जाके चिल्ला रहे हो, ठीक है, तो ट्राइंग टू फाइंड समवन इन रॉन्ग प्लेस। अ फ्री हैंड, मतलब कि किसी को डिसाइड करने की, डिसीजन लेने की फ्रीडम दे देना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब क्या है कि अपने सारे के सारे एक सब चीज़ें एक ही जगह पे मत लगाओ। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, ठीक है। तो इन द स्विम का मतलब क्या है कि वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, एंड रब अप द रॉन्ग वे, इसका मतलब किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, एंग्री करना, ठीक है। तो ये 25 हमने यहाँ पे ईडियम्स डिस्कस किए। आपको कितने ईडियम्स इसमें से पहले से याद थे, और आपको इसको 1-2 बार और पढ़ लेना जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, और आपको कीप लर्निंग, बार बार इसको रिवाइज करना है, और इसी तरह से आप बार बार इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपकी ये माइंड में फिट हो जाएगी, और फिर आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ आप बहुत जल्दी से जल्दी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।